नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई केस को लेकर के। जी हाँ, आप जानते होंगे रूबी शर्मा केस। दोस्तों, क्या आप उस बाथरूम में नहा सकते हैं जहाँ पे 45 दिनों तक आपके पति की लाश नीचे दफन हो और आप पुलिस को गुमराह कर रहे हो? जी हाँ, मैं उसी केस के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है रूबी शर्मा केस में रूबी शर्मा की 2 बेटियां थी और एक सास और एक पति। रूबी शर्मा ने अपनी सास और दोनों बेटियों को गांव भेज दिया था। उसी रात की बात है, रूबी शर्मा ने अपने पति के लिए खीर बनाया था। उस खीर में चीनी कम और नींद की गोली ज्यादा थी। जब उसके पति बाहर बाजार से आए रात में, तो उन्होंने उसी खीर को अपने पति को खिला दिया। दोस्तों, जब उसके पति ने खीर खाई तो वो हमेशा हमेशा के लिए सो गए, जिसके बाद रूबी शर्मा ने अपने पति को बाथरूम तक घसीट करके लेके गई और बाथरूम में खड्डा खोदा और वहां पे दफन कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों, इस खबर को पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचा रखी है। इस खबर को सुनते ही आपके चेहरे पर कभी मुस्कान, कभी सोनम, कभी सिया गोयल की तस्वीरें नजर आती है। दोस्तों, सिया गोयल जिसका हाल ही में केस सामने आया था, ठीक उसी प्रकार बल्कि उससे भी दर्दनाक यह केस है। क्या अब मर्द हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है? मर्द समाज में यह खौफ पैदा हो चुकी है। क्या शादी करना 7 जन्मों का नहीं बल्कि मौत का भी टिकट मिल गया है? दोस्तों, उस रात रूबी शर्मा ने खीर बनाई थी जिसमें पुलिस कहती है कि उस खीर में चीनी कम और नींद की गोलियां ज्यादा थी। सुबह तक पति की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद उन्होंने फावड़ा उठाई और बाथरूम के फर्श को तोड़ डाला, नीचे दफन कर दिया। जिसके बाद सवेरे मिस्त्री बुलाकर वहां पर फर्श को सही कर दिया गया। जिसके बाद 41 दिनों तक, दोस्तों विश्वास नहीं करोगे, 41 दिनों तक रूबी शर्मा ने पुलिस को गुमराह करती गई और आसपास के मोहल्लों में भी यह चर्चा छिड़ रखी थी कि उसके पति गुमशुदा हो गए हैं। जबकि वो जानती थी कि उसका पति कहीं नहीं गया है। उसी बाथरूम में, उसी फर्श के नीचे उसका पति दफन है जहां वो नहाती थी। इस खबर को पूरे हिंदुस्तान में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और जिस दिन यह खबर मिलती है उसी दिन मुस्कान को बेल मिलती है। फिर सिया का मिडिल फिंगर दिखाना, ये आखिर पुरुषों को क्या
एक ठेंगा दिखाने जितना है, या पुरुषों को क्या बताना चाहती है औरतें। इन सब चीजों को देखकर मन में काफी सवाल उठते हैं कि क्या औरतें काफी सताई गई हैं या फिर कुछ और। खैर, ये सवाल पुलिस की चीजें हैं। पुलिस के सामने पहला सवाल होगा कि क्या यह काम अकेली औरत कर सकती है। चलिए मान लेते हैं कि उसने नींद की गोली खिलाई होगी, लेकिन क्या उस भारी भरकम बॉडी को 10 मीटर दूर बाथरूम तक लेके जाना, वहां पे फर्श को तोड़ना और खड्डा करना और वहां पे अपने पति को दफन करना, क्या एक अकेली औरत का काम है? क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और साजिश है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे और साजिश हो सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। सवाल दूसरा, जिस सुकून से पूरे घटना की तैयारी हुई है, बेटी और सास को गांव भेजना, उसके पहले घर के बाहर मिट्टी गिरा लेना। दोस्तों, ये किसी अचानक भड़के गुस्से का काम नहीं लगता है, बल्कि पहले से पूरी प्लानिंग और पूरा क्राइम का स्क्रिप्ट रच चुका था। इसलिए अब पुलिस रूबी शर्मा के कॉल डिटेल को खंगाल रही है और पूरे सोशल मीडिया को भी खंगाल रही है कि वारदात से पहले इन्होंने सोशल मीडिया को खोजा था या फिर कहीं इस साजिश में कोई और मददगार तो नहीं है। पुलिस ने कहा है कि अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई है, अभी सारे तरीके और काफी सवाल करने बाकी हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर कब तक पतियों को मारने का सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कैसा लगा मेरा वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।